So, dear students, if you remember in our last class, we have discussed what is cube. Okay, in not too much in detail, but we have discussed only overthrow of it. Now today I will be discussing what is cube root and everything in detail. So please stay focused and keep on doing some questions which I will be giving in between. Fine. So let's begin now. सबसे पहले what do you understand by the cube? You are knowing the chapter name is cube and cube root. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं what is cube actually. Now always remember, आपको पता होगा कि क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसका अगर आप वॉल्यूम के बारे में बात करो, इट गिव्स यू L इंटू एल और यू कैन कॉल इट साइड इंटू साइड. सो आप इसको नॉर्मली लिखते हो ए क्यूब या एल क्यूब. अगर आपकी जो भी साइड दी हुई है उसको आप इस फॉर्म में लिखते हो. दैट मीन्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट. इसको बोलोगे आप ट्रिपलेट. ट्रिपलेट मतलब ये जब एक ही नंबर अपने आप से 3 बार रिपीट करता है या मल्टीप्लाई करता है सेम नंबर से, तो आप उसको ट्रिपलेट बोला आपने. सो दिस इज अ ट्रिपलेट फॉर्म. जैसे पेयर होता है डबल नंबर का, वैसे ट्रिपलेट होता है 3 नंबर्स का. सो दिस इज ट्रिपलेट एंड सेम नंबर इज गेटिंग मल्टीप्लाइड एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इन क्यूब बिकॉज आपको पता है क्यूब में तीनों डायमेंशन सेम होते हैं. तो इसी कॉन्सेप्ट से लिया गया बेटा क्यूब. ठीक है. अब यहाँ पर आपको याद होगा मैंने जब स्क्वायर चैप्टर पढ़ाया था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तब भी मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर कॉन्सेप्ट लिया गया स्क्वायर फिगर से, बिकॉज स्क्वायर मीन्स साइड इनटू साइड, द एरिया साइड इनटू साइड. सो यू हैव बीन टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर फ्रॉम दैट. क्यूब कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम दिस. सो ये जो एल क्यूब होता है ये आता कब है? जब सेम नंबर को आप 3 टाइम्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट मल्टीप्लाई करते हो विथ इटसेल्फ ओनली. ठीक है. So for example, if you are multiplying 5 with 5, it means you get 5 cube. The same way, if you multiplied 6 with 6, you get the power of 6 as 3. ठीक है. इसको पढ़ते क्या है आप बेटा? 5 क्यूब, 6 क्यूब, L क्यूब, A क्यूब, 3 क्यूब, 5 क्यूब, like for example like this. ठीक है. अब आपको याद होगा जब मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ाया था, देन आई टोल्ड यू कि आप किसी भी नंबर के बारे में बात करिए, दे ऑल विल हैव डिजिट्स ऑन टू देयर वंस प्लेस. ठीक है. और यू कैन कॉल इट यूनिट प्लेस. तो यूनिट प्लेस पे डिजिट होंगे. डिजिट मतलब यू आर नोइंग, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा. इसके अलावा कोई भी नेक्स्ट डिजिट नहीं है जो किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे आए. ठीक है. दीज आर ओनली द डिजिट. सो व्हाट आई कैन डू, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इफ यू आर डूइंग द क्यूब ऑफ अ नंबर 237, नंबर इज वेरी लार्ज. ठीक है. अब आपसे ये पूछा गया कि अगर इस नंबर का मैं क्यूब करूं तो इसकी यूनिट प्लेस पर क्या आना चाहिए. तो उसके लिए आपको ये मेथड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता है इट विल बी अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस. आप पहले 237 से 237 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आंसर आएगा वो 6 डिजिट का होगा. उसके बाद फिर से आप 3 डिजिट उसमें मल्टीप्लाई करोगे, आंसर विल बी ऑफ 9 डिजिट और 11 डिजिट. ठीक है. सो दैट मीन्स इट विल बिकम अ वेरी लार्ज नंबर. ओके. सो रिमेंबर, फॉर दिस यू कैन सिंपली यूज द प्रोसेस लाइक कोई भी नंबर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी यूनिट प्लेस पे हमेशा डिजिट्स होते हैं. डिजिट मतलब सिंगल डिजिट. और आपको पता है वी हैव इन मैथमेटिक्स वी हैव ओनली दीज डिजिट्स. ठीक है. सो इट मींस या तो वो 0 का क्यूब होगा, या तो 1 का क्यूब होगा, या 2 का क्यूब होगा, या 3 का क्यूब होगा, या 4 का क्यूब होगा, 5 का क्यूब होगा, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब. आप फटाफट से एक एक करके आप please keep on writing in the chat box what is the cube of these number. For example, अगर आप 0 का क्यूब करते हो that means 0 into 0 into 0. What answer will you get? If you are finding out the cube of 2, 2 into 2 into 2, what you get? So एक एक करके start करते हैं. I will be asking one by one. You also reply to me one by one. सबसे पहले tell me what will you get when you do 0 cube?
What will you get when you do 0 cube? Okay, correct answer. Right. Divyansh was the first one who replied. Okay, so here answer will be 0. Correct. Now tell me, if you are doing the cube of 1, what will you get? Correct answer. Very good. Answer will be 1. Now, what do you say if you do the cube of 2? Cube of 2. Correct answer, you will get 8. Now, some of the students are telling कि मैम हम जब 1 का क्यूब करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3. This is only the reason I am asking you in the chat box. Look at here बेटा, 1 का क्यूब होता है 1 into 1 into 1. 1 से 1 का मल्टीप्लाई किया आया 1 और फिर से 1 का मल्टीप्लाई किया आंसर आएगा बेटा 1. It will not give you 3. You are not adding, you are multiplying. Please keep in your mind. Okay? चलो, ये हो गया. अब आती है बारी 3 के क्यूब की. फटाफट से बताइए, what will be coming as 3 का क्यूब? Correct. 3 3s are 9, 9 3s are 27. 3 3s are 9, 9 3s are 27. Get it in your mind now. 4 cube. What will be the answer for 4 cube? Absolutely right. Everybody is writing the correct answer. This time answer will be 64. Correct. Now move on to the next number. What will be 5 cube beta? Yes. Correct answer. You will get it 125. 5 5s are 25. 25 5s are 125 होता है. So it will give you 125. Correct answer. Can you please tell me what will be the 6 cube now? बिल्कुल सही. बहुत सारे बच्चे उससे भी जल्दी आगे आगे चल रहे हैं. 5 हो रहा है तब 6 कर रहे हैं. So wonderful. It's 6 into 6, 36, and 36 into 6 will give you 216. So yes, correct answer. You will get it 216. What do you get for 7 cube? Yes, correct answer. 7 cube will be 343. 7 sevens are 49 होता है बेटा. And 49 को जब आप 1 time more 7 से multiply करोगे, you will get it 343. Now let's move to 8. What will you get when you will multiply 8 with 3 times? Correct. 512. 8 into 8 into 8. When you will multiply 8, 8 just 64 होता है, and 64 multiply again by 8, you will get it 512. Correct answer. Move on to the last digit. What will you get when you will multiply 9 cube? Take out 9 cube. Correct answer. 729 will be the correct answer for 8. Okay. ये तो हो गए बेटा डिजिट्स. एंड आई होप मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चे रिप्लाई कर रहे थे क्लास में. दैट वाज द वंडरफुल पार्ट. चलो, थैंक यू भौमिक फॉर जॉटिंग डाउन एवरीथिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. थैंक यू वेरी मच. ओके, सो अब आपको पता है मैं नंबर चाहे 10 डिजिट का लिखूं, 15 डिजिट का लिखूं या 20 डिजिट का लिखूं या 2 ही डिजिट का लिखूं, कोई भी नंबर उसके लास्ट प्लेस पर यही डिजिट्स होंगे. नाउ टेल मी सिंपली, इसको मत देखना, कोई भी इसको मत देखना, ठीक है? बी ऑनेस्ट विथ यू, डोंट वॉच दिस, बिकॉज आप ही ने ये बताया है तो आपको ऑलमोस्ट याद हो गए होंगे. आई एम गिविंग यू अ नंबर, यू टेल मी 343,728 cube. This is the question and it is asking from you what will be the unit place of the cube of this digit, this number, sorry, not digit. Correct. अब आप खुद से सोचो, इतना सारा सोचने की जरूरत ही नहीं है. Yes आनंद, you are right. All the students are giving the correct answer. You are knowing इतना बड़े नंबर से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल इसकी यूनिट प्लेस से. यूनिट प्लेस इज 8. 8 का क्यूब इज 512 और आपको पता है 512 का लास्ट प्लेस इज 2. दैट मीन्स योर आंसर विल बी 2 ओनली इन द यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर. आई होप यू गेट दैट. ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू. व्हाट विल यू से, व्हाट इज द आंसर? टेल मी नाउ. 2347 cube. What will be the answer for this number? Unit place, tell me faster. Yes, correct answer. 7 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है बेटा 343. अभी जस्ट आपने मुझे बताया था, तो it means you will have 343 at the end, means you will have only 3 at the unit place.
ठीक है, सो योर आंसर विल बी 3. These are the MCQ questions, beta. These are not the toughest question. These are the MCQ questions only. Thank you very much for participating so properly in the class. I really like the discussion right now. Okay. अब आप मुझे यहाँ पर देखकर बताइए, और आपको से सोचिएगा, आपको याद होगा जब हम स्क्वायर करते थे, तो यू मस्ट बी नोइंग वी वर बी रिपीटिंग ऑल द डिजिट्स. हर डिजिट रिपीट होता था. ठीक है, ऑलमोस्ट 5 को छोड़ करके आई थिंक ऑलमोस्ट हर नंबर 2 बार आता था. बट क्या आपको यहाँ पे कोई नंबर ट्वाइस नजर आ रहा है? जस्ट सी फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट. Just look at here, have a look in all the numbers and you see, do you find any number repeated here? Okay, correct Shashank. There is no number which is repeating. ठीक है, there is no digit which is repeating, sorry, not number. Okay, can you find any number which is missing here? आपको याद होगा हमने वहां पर डिस्कस किया था 2, 3, 7, 8 were not coming in the last in any of the perfect square number. But do you find any digit which is not here right now? शुरू करते हैं 0 से. 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है. हर डिजिट आपके पास आया है. इट मींस आप ये बात बिल्कुल नहीं कह सकते बेटा इस केस में कि किसी नंबर के लास्ट डिजिट में ये है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, जो हम जनरली स्क्वायर स्क्वायर रूट चैप्टर में देख करके तुरंत बोल देते थे. ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन के आने के चांसेस खत्म हो गए. ठीक है, एक तो ये चांसेस खत्म हो गया, दूसरा ये चांसेस भी खत्म हो गया कि आपको पता है यहाँ पर हर नंबर डबल टाइम आता था जब हम स्क्वायर पढ़ते थे. तो जैसे आप करते थे 4 का स्क्वायर 64 आता था और 2 का स्क्वायर करते थे तो भी 4 आता था, तो लास्ट प्लेस में 4 4 हो जाता था, जिसके कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता था. तो आप एस्टिमेशन नहीं कर सकते थे. याद रखिएगा, क्यूब एंड क्यूब रूट को हम एस्टिमेशन से भी निकाल सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी. एंड दैट विल बी द इजीएस्ट प्रोसेस. कितना भी बड़ा नंबर हो आप सेकेंड्स में आंसर निकाल सकते हो व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ इट. ओके, चलो, सो अब हम आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी जस्ट अ मिनट. So students, if you must be remembering when we were doing the squares, और हमको जब स्क्वायर नंबर्स निकालने थे तो हम क्या करते थे, हम सबसे पहला नंबर जब ऑड नंबर लेते थे तो हमको मिलता था 1 का स्क्वायर. जब हम 1 पे उसका सेकंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ऐड करते थे तो हमको मिलता था 2 का स्क्वायर. जब हम 2 ऑड नंबर्स ऐड करते थे तो हमें 2 स्क्वायर मिलता था. सेम वे जब हम 1 + 3 + 5 लेते थे तो हमारे पास 3 ऑड नंबर हो जाते थे और हमको मिलता था 3 का स्क्वायर. I think you are now relating it. Write it down in the chat box. Yes. If you are relating now, अगर आपको याद आ गया होगा, recall हो गया हो, तो write it down. Yes. Fine. It means you have understood that what I am talking about. ठीक है. अब यही चीज अगर हम बेटा क्यूब नंबर्स के बारे में बात करें तो क्यूब में होता वही है, ऑड नंबर्स ही लेते हैं, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है. I am telling you what is the change. सबसे पहला नंबर जब हम ऑड लेते हैं तो हमें मिलता है 1 का क्यूब. ठीक है, उसको और इसको रिलेट करके देखते हैं. ठीक है, यहाँ पर हमने 1 लिया था तो यहाँ पर भी 1 लिया है, 1 का क्यूब होगा. लेकिन दूसरे केस में जब हम 2 का क्यूब लेंगे तो याद रखिए हम यहाँ पर 1 नहीं शुरू करेंगे. यहाँ पर 1 नहीं होता. जब हम क्यूब के बारे में बात करते हैं तो वी डोंट टेक दिस, वी टेक 3 + 5 द नेक्स्ट नंबर. ओके, दैट विल गिव यू 2 का क्यूब. ठीक है, अगर अब आपको नेक्स्ट चाहिए है तो देखो 5 खत्म हो गया, अब बचेगा हमारे पास 7, फिर आएगा हमारे पास 9 और उसके बाद आएगा हमारे पास 11. इसके बाद आप ऐड करोगे तो यू विल गेट इट 3 का क्यूब. नाउ कैन यू रिलेट इट? इफ यस प्लीज रिप्लाई यस. नाउ कैन यू रिलेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इसमें यू डोंट टेक ऑल द कंसेक्यूटिव नंबर्स, यू स्किप द प्रीवियस वन. जो आप ले चुके हो उसको आप नहीं लेते हो, यू टेक जस्ट द नेक्स्ट नंबर. नाउ लुक एट हियर, 1 मतलब 1 का क्यूब, 3 + 5 होता है 8, इट विल गिव यू 2 का क्यूब. फिर आपने 5 ले चुका है तो आप 5 नहीं ले सकते, यू विल टेक नाउ 7 + 9 + 11. जैसे ही आपने 11 लिया, अब 11 स्किप हो गया, अब 11 तक खत्म. अब हम नेक्स्ट नंबर लेके चलेंगे, दैट विल बी नाउ 13. So can you please tell me what will be written for 4 cube? फटाफट से बताइए.
What can be written for 4 cube? जल्दी से बताओ मुझे, अगर 4 क्यूब शो करना है, what will you write? ब्रिलियंट। पहली बात तो बेटा 3 नंबर नहीं आएंगे, 4 नंबर आएंगे। पहली बात तो ये कि 3 नंबर्स नहीं आएंगे, 4 नंबर आएंगे, बिकॉज आप 4 का क्यूब निकाल रहे हो, 4 का क्यूब निकाल रहे हो, so you will have 4 numbers, not 3 numbers. Okay, correct. And remember, जो भी नंबर आप लेंगे वो 11 के बाद से शुरू होना चाहिए, right? Absolutely correct. Your answer will be 11 के बाद आता है बेटा पहले 13, 13 के बाद आता है 15, 15 के बाद आता है 17 और 17 के बाद आता है 19. तो जब आप इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 64. Okay, because 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. So you will get 4 का cube. Can you please tell me all what will you get if you are doing it 5 का cube? जल्दी से फटाफट last question. What will you get if you are doing it 5 का cube? Very good, Shubham. You are the first one, beta, who replied. Very nice. Now this time you have to skip 19 तक के number. You have to skip. After 19 you will begin. Correct. Very nice. Almost everyone is writing the correct answer. Yes, very true. 19 तक बेटा हम ले चुके हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि you have to take 5 numbers. ठीक है, 4 and 5. बीच में सब में आएगा प्लस, तो मैंने सबसे पहले पुट कर दिया प्लस. 19 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है ऑड, वो है 21. 21 के बाद आता है 23, then you get 25, then you get 27, then you get 29. So it means when you will have 21, 23, 25, 27, 29, and when you add all those, you will get 125, which is the cube of 5.